कोरोना काल से पहले सूबे की राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान में कृषि महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया था और कई एमओयू भी साइन हुए थे। कोरोना काल के बाद दूसरी बार लखनऊ के ही गन्ना संस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में कृषि महाकुंभ का आयोजन प्रस्तावित हुआ और यह इस बार 4 दिन का होगा। इसको सफल बनाने के लिए बाकायदा दिल्ली में प्रचार भी किया जाएगा। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाह ने गन्ना संस्थान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आइए दिखाते हैं इस पर सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश, का क्या कहना है। बुलंदशहर में देखा है कि किसान भाइयों ने उसको एडाप्ट किया, तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़े हो, इसके लिए ये सारी चीज़ें फोकस की गई थी और उसका परिणाम ये रहा है कि उस समय से लेकर के अब तक गेहूं और चावल, चना और ये दलहन और तिलहन, हमारा सबका उत्पादन हर साल बढ़ा और प्रोडक्टिविटी भी साथ साथ में बढ़ी है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाना, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें फोकस हुई थी कि किस तरीके से बीज की शोधन करनी चाहिए। तो किसानों के बीच में वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, जानकारियाँ हुई, चारा उत्पादन के बारे में जागरूक किया गया, तो उससे राज्य के भीतर इन सारे चीज़ों पर एक सकारात्मक परिणाम आए हैं और आज हमारा बेहतर परिणाम उसकी दृष्टि से आगे की ओर बढ़ा है। मंत्री जी, ये जो पराली से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने की बातचीत चल रही थी, उस पर क्या विचार बना अभी तक? देखिए, इस 2 कंपनियां, ऑयल कंपनी गोरखपुर में आईओसी के द्वारा और बरेली में एचपीसी की 2 यूनिट वहां पर लगाई, दोनों जगह स्थापित हो गई हैं। और चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई का काम पहले शुरू हो जाता है, हम लोगों ने 8 जिलों के भीतर आउट ऑफ टर्न एपीओज को, जो उससे सहमत थे और जो हमारे कंडीशन को फुलफिल करते थे कि इतने समय पुराने होने चाहिए, उनके इतने मेंबर होने चाहिए और वो तैयार हैं, ऐसे लोगों को क्लस्टर बना करके हम लोगों ने फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर के यंत्र उनको सुलभ कराए हैं, जो पराली के काम को जो खेतों में आसानी से काट करके और बेलर के रूप में बेल करके और वो पहुंचा सकते हैं। जो मेरे पास जानकारी है, बरेली में 3000 मेट्रिक टन के करीब जो है वो अब तक पराली का सब आपूर्ति एचपीसी के पास की जा चुकी है। अभी इस कार्यक्रम का शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसको क्या तारीख थी वो, 3 तारीख को, पिछले 3 दिसंबर को, 3 अक्टूबर को किया था। और गोरखपुर में भी 4 गोरखपुर मंडल के 4 जनपद उसके भीतर लिए गए हैं और बरेली मंडल के 4 जनपद लिए गए हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत, ये 4। और वहाँ गोरखपुर में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और एक और मऊ लिया गया है। तो ये 9 जनपद उसके भीतर शामिल हैं। तो उन्हें हम लोगों ने कृषि यंत्र उपलब्ध करवा दिए हैं और उसका परिणाम ये है कि वो आपूर्ति करना शुरू किए हैं। जो खेत में पराली जलाई जाती थी, अब वो जाकर के कंप्रेस्ड बायोगैस का उससे निर्माण हो रहा है और जो उसका ऑर्गेनिक मैन्योर उससे तैयार हो रहा है। ना कि हमारे दोनों, मैं तो चाहूँगा कि एक दिन आप सब कन्नौज चलिए और कन्नौज चल कर के देखिए और हमारे गोरखपुर ये बस्ती में चलिए कि किस तरीके से हमारे एक्सीलेंस सेंटर काम कर रहे हैं। लगभग 35,000 किसानों से सीधा संबंध हमारे कन्नौज के एक्सीलेंस सेंटर के साथ है, जिसमें मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा रबी के सीजन में लगाए जाने वाले सब्जियों की नर्सरी तैयार करके किसान भाइयों को उपलब्ध करवा दिया है। तो हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसी पैटर्न पर हमने और जगहों पर अपने एक्सीलेंस सेंटर हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने 4 कृषि विश्वविद्यालयों को, जो राज्य के हमारे 5 कृषि विश्वविद्यालय, स्वाट्स को भी इसके भीतर शामिल किया था। हमारे एक्सीलेंस सेंटर काम कर रहे हैं। आज उसका परिणाम यह है कि बांदा के भीतर हम जो है वो ड्रैगन फ्रूट भी हमारा निकल रहा है, हमारा संतरा भी बांदा में पैदा हुआ है। बांदा के भीतर अंजीर लगाई गई है, जो अंजीर भी फ्रूटिंग कर रही है और इसी बड़े पैमाने पर नींबू और आदि की तो लगी हुई हैं। और इसी तरीके से खरीफ का प्याज
बुंदेलखंड में प्याज की खेती हो सकती है, यह उस एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से बांदा में हम लोगों ने इसको लगवाया और अब उससे किसान प्रेरित होकर के देख करके वो भी आगे की ओर जा रहा है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो उससे आम किसानों को जानकारी हो पाती है। संस्थान में वो जल्दी जा नहीं पाते, तो यहाँ जब आ जाएंगे, सरल तरीक़ा से उनके सामने जाती है, देख करके जाते हैं तो अपने खेतों पर उस काम को करते हैं। और मुझे खुशी है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो खेत तालाब यहाँ तक खेत तालाब का हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, जिसका मल्टी यूज दिखाया था। आज बहुत सारे खेत तालाब के लाभार्थी किसान मल्टी यूज अपने उस खेत तालाब को कर रहे हैं। तो यह प्रयास किया है इसका। सभी इशू एक साथ लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है वह प्रतिकूल प्रभाव फसलों पर लाने वाला है, तो उसके लिए लगातार रिसर्च कर करके और उसका टाइम स्केल कैसे कम किया जाए, स्पीड ब्रीडिंग कैसे की जाए, ये इन सब चीज़ों पर ये काम हमारे शुरू हुए हैं। राज्य के भीतर हमारे स्पीड ब्रीडिंग जो है आज बनारस का IRI जो हमारा इंटरनेशनल रिसर्च राइस सेंटर, उसी के बाद हम लोगों ने स्थापित करवाया था। उनके प्रतिनिधि भी उसके भीतर आए थे, एक्रिसेट के प्रतिनिधि भी उसके भीतर शामिल थे। तो वहाँ पर हमारा आज स्पीड ब्रीडिंग का काम शुरू हो गया है इसके धान की फसल पर, जो एक वैरायटी को लाए जाने में 10 से 11 से 12 साल लगते हैं। उसके हमारे उसको करने से हम अब 7 साल के भीतर वैरायटी तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 140 से 50 दिन लगते थे, अब वो 120 से 25 दिन में हम तैयार कर रहे हैं। ये हमारे काम विश्वविद्यालय ने भी इस रिसर्च को शुरू कर दिया है, जिससे कि हम उनको आज किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप दे सकें। ये ऐसा नहीं है कि आज आग लगी और आज हम कुआं खोदेंगे तो बुझ जाएगी। हमें परिस्थितियों को देख करके और किसान को हम तैयार कर सकें, इसके लिए शुरू से काम करने पड़ते हैं और इन वैरायटीज़ का प्रचार भी उनके बीच में करना पड़ता है। हमारी CSA ने एक पानी से कैसे गेहूं की फसल निकाली जाए, इस पर भी हम लोगों ने वहाँ पर अपनी जो है वो एक वैरायटी निकाली। तो ये काम हम कर रहे हैं इस बात को लेकर के। तो ये उसका 5 साल की ये उपलब्धि है, जो एक साथ उतने बड़े वैज्ञानिकों का आगमन नहीं हो पाता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का आगमन नहीं हो पाता है। विविध संस्थाएं जो देश के भीतर अलग अलग, दुनिया के भीतर अलग अलग काम करेंगे। आलू का काम हो रहा है पेरू में, धान का काम हो रहा है फिलीपींस में, मक्के का काम हो रहा है मैक्सिको में। तो वो सारे लोग यहाँ पर जब इकट्ठा आते हैं और उस किसान को जो उस फसल को लगाना चाहता है, जिस एरिया का किसान है, उससे वो ज्ञान लेकर के जाता है।